नमस्ते मेरे दोस्तों, इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांडीय नृत्य के भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का पता लगाएंगे और समझेंगे कि उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड को कैसे आकार देती है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको अपना दिल खोलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं और इस वीडियो को देखते समय शिव की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने देना चाहता हूं। पूरे वीडियो में शिव की छवि स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो आपको उनकी परिवर्तनकारी ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद देगी। आपकी उपस्थिति आपके अस्तित्व में शांति, संतुलन और ज्ञान लाए। यदि आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो अभी सदस्यता बटन पर क्लिक करने का अवसर लें, क्योंकि हमारे पास आने के लिए और भी बहुत सारी प्रेरणादायक सामग्री है। और लाइक करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा साझा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मैं आपको टिप्पणियों में शिव के प्रति कृतज्ञता का एक वाक्य छोड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इस बारे में बात करें कि उन्होंने आपके जीवन को कैसे आशीर्वाद दिया है और उनकी ऊर्जा आपका मार्गदर्शन कैसे करती है। आइए अच्छी खबर साझा करें और दुनिया भर में कृतज्ञता का कंपन फैलाएं। अब एक गहरी सांस लें, आराम करें और उस ज्ञान और परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं जो यह वीडियो लाएगा। आइए शुरू करें। शिव की कहानी। ब्रह्मांडीय नृत्य के भगवान शिव, जिन्हें नृत्य के राजा नटराज के नाम से जाना जाता है, निरंतर गति में ब्रह्मांड की गतिशील ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नृत्य, तांडव, सृजन और विनाश दोनों का एक दृश्य है। एक पैर उठाकर मुक्ति का प्रतीक और दूसरा अज्ञान के राक्षस को कुचलते हुए शिव दर्शाते हैं कि विनाश का भी एक महान उद्देश्य है, नवीनीकरण और विकास। उनके हाथों में एक डमरू है जो सृष्टि की मौलिक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, और एक लौ, परिवर्तनकारी शक्ति है जो नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को भस्म कर देती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में यह माना जाता है कि जब शिव नृत्य करते हैं तो वे न केवल ब्रह्मांड का निर्माण या विनाश करते हैं, बल्कि इसके संतुलन को भी बनाए रखते हैं। आपके ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रत्येक भाव, प्रत्येक गति अर्थ से भरी है। ऐसा कहा जाता है कि उसका नृत्य ब्रह्मांड की धड़कन है, और जब वह रुकता है तो ब्रह्मांड ढह जाता है। इसीलिए उन्हें महादेव, महान देवता कहा जाता है, जो अपनी ऊर्जा के माध्यम से सब कुछ बनाए रखते हैं। अपने नृत्य के अलावा शिव को निर्वासितों के रक्षक और जंगली प्राणियों के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। वह उन लोगों द्वारा पूजनीय हैं जो सामाजिक परंपराओं से परे सत्य की तलाश करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही सभी मानदंडों को चुनौती देता है। वह अपने शरीर पर दाह संस्कार की राख पहनते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और सच्चा उद्देश्य भौतिक दिखावे से परे है। शिव प्यारे पिता और समर्पित पति भी हैं। उनका अपनी पत्नी पार्वती के साथ गहरा रिश्ता है, जो उन्हें दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति के रूप में पूरक बनाती है। साथ में वे शक्ति और करुणा, विनाश और सृजन के बीच सही संतुलन है। उनके बच्चे विघ्नहर्ता गणेश और युद्ध के देवता कार्तिकेय मानव यात्रा के आवश्यक पहलुओं का प्रतीक हैं, ज्ञान और साहस। लेकिन इन सभी दिव्य गुणों के साथ भी शिव अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो कोई भेदभाव नहीं करता, उन सभी को आशीर्वाद देता है जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं। बुद्धिमान लोग आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने के लिए उनके नाम का ध्यान करते हैं, जबकि आम लोग परिवर्तन के उनके वादे में आराम पाते हैं। आखिरकार शिव नश्वर और शाश्वत के बीच सेतु हैं, भ्रम के विनाशक हैं और मुक्ति के मार्गदर्शक हैं। गंगा की कथा, पवित्र नदी और शिव के साथ संबंध। शिव के बारे में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक गंगा नदी के साथ उनका संबंध है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिंदुओं के लिए सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवित देवता है जो माता और पतित पावनी के रूप में पूजनीय है।
किंवदंती है कि गंगा मूल रूप से केवल स्वर्ग में बहती थी, लेकिन एक महान राजा भागीरथ ने उसे पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्हें अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने और उनकी मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए इसके पवित्र जल की आवश्यकता थी। जब गंगा ने नश्वर संसार में अवतरण स्वीकार किया तो उसका प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि वह पृथ्वी को तबाह कर सकता था। तब भगीरथ ने शिव से मदद की गुहार लगाई। अपनी असीम करुणा से शिव गंगा के प्रचंड जल को वश में करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने अपने लंबे बालों, जिन्हें जटा के नाम से जाना जाता है, में उनका स्वागत किया, जिससे उनकी विनाशकारी शक्ति कम हो गई और उन्हें दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए सुचारू रूप से प्रवाहित होने की अनुमति मिली। इस कार्य ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि उस संतुलन का प्रतीक भी बनाया जिसका प्रतिनिधित्व शिव करते हैं। वह स्वतंत्र रूप से विनाश नहीं करता है, बल्कि विनाशकारी शक्तियों को एक उच्च उद्देश्य के लिए निर्देशित करता है। शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा उनकी कृपा और अराजक ऊर्जा को ऐसी चीज में बदलने की क्षमता का एक शाश्वत अनुस्मारक है जो जीवन का पोषण और समर्थन करती है। आज तक भक्त गंगा को शिव के दिव्य उपहार के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इसका जल न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, कई जन्मों से संचित पापों को धो देता है। नदी के किनारे तीर्थ स्थल हैं जहां शिव और गंगा के सम्मान में पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं, जो परिवर्तन की शक्ति में विश्वास की पुष्टि करते हैं। शिव और गंगा के बीच का संबंध प्राकृतिक तत्वों और परमात्मा के बीच सामंजस्य को भी उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि उग्र नदी जैसी सबसे अदम्य ताकतों को भी कुछ सुंदर और सार्थक बनाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। और इस संतुलन के स्वामी शिव हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा अशांति के भीतर शांति की तलाश करनी चाहिए। पार्वती और शिव के साथ दिव्य मिलन। शिव की कहानी उनकी दिव्य पत्नी और प्रेम, भक्ति और स्त्री ऊर्जा की अवतार पार्वती के बिना पूरी नहीं होगी। पार्वती को शिव के आदर्श समकक्ष के रूप में देखा जाता है, जो उनके तपस्वी और ध्यानपूर्ण स्वभाव में संतुलन लाती है। उनका रिश्ता प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक पाठों से भरा है, क्योंकि यह आत्मा, शिव और पदार्थ या ऊर्जा, शक्ति के बीच मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। राजा हिमवान की बेटी पार्वती को अक्सर एक दृढ़ निश्चयी और गहराई से समर्पित युवा महिला के रूप में वर्णित किया जाता है। छोटी उम्र से ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी नियति शिव से जुड़ना है। हालांकि एक तपस्वी भगवान का दिल जीतना, जिसने दुनिया को त्याग दिया था, कोई आसान काम नहीं था। पार्वती ने अपनी शक्ति और भक्ति प्रदर्शित करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या, उपवास और ध्यान करना शुरू किया। उनके दृढ़ संकल्प और प्रेम से प्रभावित होकर शिव ने अंततः पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका मिलन सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक लौकिक घटना थी। पार्वती के साथ शिव न केवल संहारक बन गए, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के पालक भी बन गए। साथ में वे ब्रह्मांड के मौलिक द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मर्दाना और स्त्री ऊर्जा सद्भाव में काम करती है। शिव और पार्वती के रिश्ते को उन प्रसंगों द्वारा भी चिह्नित किया गया है जो साझेदारी से सीखी गई चुनौतियों और सबक को दर्शाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक पार्वती के पुत्र गणेश की रचना के बारे में है, जिन्हें ध्यान करते समय उन्होंने अपना अभिभावक बनाया था। जब शिव लौटे और गणेश को अपने प्रवेश में बाधा डालते हुए पाया, तो उन्होंने उनकी पहचान से अनजान होकर उनका सिर काट दिया। बाद में स्थिति को समझने पर शिव ने उनके स्थान पर एक हाथी का सिर रखकर गणेश को पुनर्जीवित किया। यह कृत्य शिव की अपनी गलतियों को सुधारने और संतुलन बहाल करने की क्षमता का प्रतीक है। शिव और पार्वती मिलकर सिखाते हैं कि सच्ची ताकत एकता और पारस्परिक सम्मान में निहित है। जहां शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पार्वती वह ऊर्जा हैं जो उस चेतना को जीवन देती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन तभी संभव है जब शक्ति और प्रेम साथ साथ चले। शिव और पार्वती की संतान।
शिव और पार्वती के मिलन ने न केवल ब्रह्मांड में संतुलन लाया, बल्कि दिव्य विभूतियों को भी जन्म दिया जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव और पार्वती की संतान गणेश और कार्तिकेय को अद्वितीय विशेषताओं और जिम्मेदारियों वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता है। हाथी के सिर वाले देवता गणेश को व्यापक रूप से बाधाओं को दूर करने वाले और कला और ज्ञान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अपनी रचना और पुनर्जीवन की घटना के बाद गणेश भारत और अन्य देशों में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक बन गए। उनकी आकृति नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले अक्सर गणेश जी का स्मरण किया जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि चुनौतियों से पार पाने के लिए ज्ञान और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कार्तिकेय युद्ध के देवता और दिव्य सेनाओं के सेनापति हैं। उन्हें स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 6 सिर और एक दिव्य भाले के साथ एक युवा योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। कार्तिकेय साहस और नेतृत्व के प्रतीक हैं और उनकी कहानियां राक्षसों और बुरी ताकतों के खिलाफ महाकाव्य लड़ाई से भरी हुई हैं। वह विशेष रूप से दक्षिणी भारत में पूजनीय हैं, जहां उन्हें भूमि और परंपराओं का रक्षक माना जाता है। शिव और पार्वती की संतानें पौराणिक शख्सियतों से कहीं अधिक हैं। वे मानव अस्तित्व के आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश अपनी बुद्धि और अनुकूलनशीलता से हमें रचनात्मक समाधान खोजना सिखाते हैं, जबकि कार्तिकेय हमें दृढ़ संकल्प और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में वे अपने दिव्य माता पिता द्वारा दी गई सीख के प्रतिबिंब हैं। शक्ति और बुद्धि, प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता। शिव का अपने बच्चों के साथ रिश्ता भी उनकी मानवता की याद दिलाता है। एक शक्तिशाली देवता होने के बावजूद शिव को स्नेह, सीख और यहां तक कि गलतियों के क्षणों के साथ एक प्यारे पिता के रूप में चित्रित किया गया है। वह हमें सिखाते हैं कि दिव्य प्राणियों के पास भी सीखने के लिए सबक हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वह सांसारिक या दिव्य स्तर पर हो। शिव का लौकिक नृत्य ब्रह्मांड की लय। शिव के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्वों में से एक उनका नृत्य तांडव है। तांडव केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सृजन, संरक्षण और विनाश के उतार चढ़ाव की एक लौकिक अभिव्यक्ति है। शिव मौलिक ऊर्जा के साथ नृत्य करते हैं, अपने दिव्य नृत्य की प्रत्येक गति में ब्रह्मांड को शामिल करते हैं। हर कदम और इशारा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि भौतिक दुनिया की क्षणभंगुरता और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र की याद दिलाता है। शिव के नृत्य को समस्त सृष्टि का आधार समझा जा सकता है। यह विनाश से शुरू होता है, पुराने और अनावश्यक का अंत, नए के लिए जगह बनाना। लेकिन यह अंत पूर्ण अंत नहीं है, यह सिर्फ चक्र का हिस्सा है। विनाश के माध्यम से शिव नवीकरण के लिए परिस्थितियां बनाते हैं, जिससे जीवन के नए रूपों और अनुभवों को प्रकट होने की अनुमति मिलती है। उनका नृत्य एक संकेत है कि विनाश के बावजूद ब्रह्मांड लगातार नवीनीकृत हो रहा है। प्रत्येक अंत के साथ साथ कुछ नए की शुरुआत भी हो रही है। शिव के नृत्य में अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु एकजुट होते हैं। उनकी गतिविधियां इन तत्वों के बीच सामंजस्य को व्यक्त करती हैं, जिससे पता चलता है कि यद्यपि ब्रह्मांड अव्यवस्थित दिखता है, लेकिन एक अंतर्निहित क्रम है जो पूरी सृष्टि को कायम रखता है। उनके हाथों से निकलने वाली लपटें मानव अहंकार की शुद्धि और विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उनके दूसरे हाथ में ड्रम मौलिक ध्वनि, सृजन की लय का प्रतीक है। अग्नि शुद्ध करती है, ड्रम ब्रह्मांडीय ध्वनि को जीवन में लाता है और इसकी मुद्रा हमें अहिंसा, वैराग्य और आंतरिक शांति के महत्व के बारे में सिखाती है। तांडव के दौरान शिव को अक्सर गहरी एकाग्रता के चेहरे के साथ चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक शांति और आंतरिक शांति को दर्शाता है। यह मुद्रा नृत्य की तीव्रता के विपरीत है। यद्यपि उनका नृत्य गति का विस्फोट है, शिव की दृष्टि स्थिर रहती है, जो पालौकिक चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जहां नर्तक
नृत्य और मंच के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। अपनी तीसरी आंख में वह भौतिक संसार के भ्रम से परे परम सत्य को देखता है। हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा। शिव, विष्णु और ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक देवता की एक अनूठी भूमिका है, लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता ही ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। जबकि शिव संहारक हैं, विष्णु संरक्षक हैं और ब्रह्मा निर्माता है। साथ में वे सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव अकेले नहीं, बल्कि अपने दिव्य भाइयों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और यह ब्रह्मांडीय सहयोग ही ब्रह्मांड में सामंजस्य सुनिश्चित करता है। संरक्षक विष्णु अपनी दयालुता और जरूरत के समय दुनिया को बचाने के लिए जाने जाते हैं। जब बुराई प्रबल होने का खतरा होता है, तो व्यवस्था बहाल करने के लिए वह प्रसिद्ध कृष्ण और दिव्य राम के रूप में विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। हालांकि विष्णु समझते हैं कि दुनिया का संरक्षण तभी संभव है जब बुरी ताकतों का विनाश हो, और यहीं पर शिव आते हैं। शिव के विनाश के बिना बुराई कभी समाप्त नहीं हो सकती और नवीनीकरण के चक्र का कोई अंत नहीं होगा। दूसरी ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का कार्य संसार और सभी प्राणियों को उत्पन्न करना है। वह ब्रह्मांड और उसके सभी निवासियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन शिव के विनाश के बिना जो अप्रचलित चीजों को समाप्त करते हैं और दुनिया को स्थिर होने से रोकते हैं, सृष्टि के पास फिर से पनपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ब्रह्मा और शिव फिर सृजन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, एक संतुलन जो ब्रह्मांड की प्रगति के लिए आवश्यक है। अपनी विशिष्ट भूमिकाओं के बावजूद ये तीनों देवता सद्भाव के एक लौकिक नृत्य में गुंथे हुए हैं। यद्यपि शिव संहारक हैं, फिर भी वे दुष्ट नहीं हैं। इसका विनाश पुनर्जन्म और विकास के लिए एक आवश्यकता है। बदले में विष्णु और ब्रह्मा शिव की भूमिका के बिना अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए हिंदू ट्रिनिटी इस बात का उदाहरण है कि सार्वभौमिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ताकतें अपने स्पष्ट मतभेदों के बावजूद एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। शिव, परम तपस्वी और विनाश के देवता। शिव हिंदू देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के बावजूद सर्वोच्च तपस्वी भी हैं। उन्हें अक्सर हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में अलग थलग गहरे ध्यान में चित्रित किया जाता है, जहां वह खुद को सांसारिक विकर्षणों से दूर रखते हैं। उनका सरल और संयमित जीवन उनके अहंकार और भौतिक इच्छाओं के त्याग का प्रतिबिंब है। शिव को धन, शक्ति या सामाजिक स्थिति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह आध्यात्मिक जागरूकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए ध्यान करते हुए केवल आंतरिक शांति और पूर्ण के साथ संबंध चाहता है। अपने शांत और ध्यानपूर्ण स्वभाव के बावजूद शिव महान कर्म के देवता भी हैं। वह अपने ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव, एक शक्तिशाली आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जो ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण का प्रतीक है। तांडव उनकी बहुआयामी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। नष्ट करके वह नए के लिए जगह बनाते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र को लगातार नवीनीकृत करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार शिव सिखाते हैं कि विनाश अंत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की प्रगति और विकास के लिए एक आवश्यक परिवर्तन है। उन्हें भूतों और प्रेतों यानी मृतकों की आत्माओं का स्वामी भी माना जाता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म की शक्तियों से आपके संबंध का प्रतीक है। शिव जीवित और मृत लोगों के बीच रहने वाले देवता हैं, जो जीवन के नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए विनाश करते हैं। यह उसे संसार के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का स्वामी बनाता है। शिव के लिए मृत्यु डरने की चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। शिव को योग और ध्यान के देवता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें पहला योगी, आदियोगी माना जाता है, जिन्होंने मनुष्यों को आध्यात्मिक अभ्यास सिखाया जो आत्मज्ञान की खोज में मदद करता है।
योग के सर्वोच्च गुरु के रूप में वह आत्म प्राप्ति और अतिक्रमण की तलाश करने वालों द्वारा पूजनीय है। उनकी साधना का सबसे स्पष्ट प्रतीक अर्धचंद्र है, जो उनके माथे को सुशोभित करता है, जो समय और मन के चक्रों पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। शिव और उनका परिवार, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। शिव की कहानी उनकी प्रिय पत्नी पार्वती और उनके बच्चों गणेश और कार्तिकेय के बारे में बात किए बिना पूरी नहीं होगी। उर्वरता, प्रेम और भक्ति की देवी पार्वती शिव की समकक्ष हैं और साथ में वे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली और श्रद्धेय जोड़ों में से एक हैं। शिव और पार्वती का मिलन मर्दाना और स्त्री सिद्धांत, आत्मा और पदार्थ के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे विरोधों के संलयन के रूप में देखा जाता है, जो सद्भाव और संतुलन उत्पन्न करता है। आपकी शादी की कहानी चुनौतियों और परीक्षणों से भरी है। देवी सती का अवतार पार्वती को कम उम्र में शिव से प्यार हो जाता है और वह उन्हें जीतने के लिए ध्यान और तपस्या करने का फैसला करती है। हालांकि शिव अपने तपस्वी स्वभाव और एकांत पसंद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अंततः वे पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी भक्ति और दृढ़ता के माध्यम से पार्वती अपनी सृजन और प्रेम की ऊर्जा के साथ विनाश की ऊर्जा को संतुलित करते हुए शिव की आदर्श साथी बन जाती है। दंपत्ति के सबसे प्रसिद्ध पुत्र गणेश हैं, जो हाथी के सिर वाले देवता हैं। गणेश की कहानी हिंदू परंपरा में सबसे प्रिय में से एक है। एक दिन जब शिव दूर थे, पार्वती ने अपने द्वार के लिए एक संरक्षक की इच्छा रखते हुए अपने शरीर की मिट्टी से गणेश का निर्माण किया। जब शिव लौटे और लड़के को नहीं पहचाना, तो उनके बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गणेश का सिर काट दिया गया। हालांकि अपने बेटे के खोने से दुखी पार्वती ने शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। शिव ने अपने प्रेम और पश्चाताप में अपने अनुयायियों को उस प्राणी के सिर की तलाश करने के लिए भेजा जो उन्हें सबसे पहले मिला था, और इस प्रकार गणेश को एक हाथी का सिर दिया गया था। ज्ञान और बाधाओं को दूर करने वाले देवता गणेश पूरे हिंदू जगत में सबसे अधिक पूजे जाने वाले और पूजनीय देवताओं में से एक बन गए हैं। शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय युवा और साहसी दिखने वाले युद्ध के देवता हैं। कार्तिकेय का निर्माण राक्षस तारकासुर को हराने के लिए किया गया था, जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया था। अपने भाले और मोर की सवारी के साथ कार्तिकेय ने राक्षस को हराया और शांति बहाल की। बहादुरी और सदाचार का प्रतीक होने के कारण अक्सर उन लोगों द्वारा उनका आह्वान किया जाता है जो चुनौतियों पर काबू पाने के लिए साहस और शक्ति चाहते हैं। शिव और उनका ब्रह्मांडीय नृत्य, ब्रह्मांड की लय। शिव न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि सृजन और संरक्षण के देवता भी हैं। ब्रह्मांडीय चक्र में उनकी भूमिका मौलिक है और यह उनके प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव के माध्यम से गहराई से व्यक्त की गई है। यह नृत्य, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, शिव का शाश्वत आंदोलन है जो ब्रह्मांड के विरोधों के बीच संतुलन बनाए रखता है। उनके नृत्य की ध्वनि, जो ब्रह्मांड की लय के साथ गूंजती है, दुनिया में व्यवस्था बनाए रखती है। तांडव पूर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब शिव नृत्य करते हैं तो वे केवल उस चीज को नष्ट नहीं कर रहे होते हैं जो अब काम नहीं आती, वह पुनर्जन्म के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, नए के पनपने के लिए जगह बना रहा है। आपके पैरों की प्रत्येक गति एक नए चक्र के निर्माण का प्रतीक है। जब शिव एक कदम उठाते हैं तो वे सृजन शुरू कर देते हैं। जब यह घूमता है तो यह ब्रह्मांड को गतिमान रखता है। जब वह अपना पैर उठाता है तो वह बुराई और अज्ञानता को नष्ट कर देता है। आपका नृत्य ब्रह्मांड का सार है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सभी अस्तित्व का आधार है। नृत्य करते हुए शिव की छवि को अक्सर नटराज नामक मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जहां वह एक आकर्षक नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उनका एक पैर ऊंचा होता है और उनका शरीर घुमावदार होता है।
उनके एक हाथ में एक छोटा डफ है जो सृजन और लय का प्रतीक है। दूसरे में एक लौ जो बुराई और अहंकार के विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। उसके चारों ओर आग की आभा ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है, लेकिन उसके बाद होने वाले नवीनीकरण का भी। इसके अलावा तांडव सिर्फ एक शारीरिक नृत्य नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा ही जन्म और मृत्यु के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखती है। शिव अपने नृत्य के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ चक्रीय है और विनाश अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्रह्मांड में शिव की भूमिका त्याग और आध्यात्मिक अनुभूति के देवता। शिव अपने सार में केवल एक देवता नहीं है जो विनाश और सृजन करते हैं, वह त्याग का आदर्श भी है। अन्य देवताओं के विपरीत जो सक्रिय रूप से खुद को दुनिया में शामिल करते हैं, शिव ने भौतिकता से हटने का फैसला किया। वह महान तपस्वी, परम योगी हैं जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनके अनुयायी न केवल उनकी ताकत और शक्ति के लिए, बल्कि सांसारिक चिंताओं से परे जाकर पूर्ण सत्य की खोज करने की उनकी क्षमता के लिए भी उनकी पूजा करते हैं। शिव का जीवन भक्तों को सादगी और वैराग्य का मूल्य सिखाता है। वह भौतिक संपत्ति या शक्ति के प्रति लगाव के बिना एक तपस्वी की तरह रहता है। हालांकि अपने सरल और सख्त स्वरूप के बावजूद शिव को सबसे दिव्य प्राणी, ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। भौतिक संसार का उनका त्याग विरोधाभासी रूप से उनकी महानता की कुंजी है। वह धन, वैभव या शक्ति नहीं, बल्कि गहरा ज्ञान, परमात्मा से संबंध और आत्मा की मुक्ति चाहता है। शिव ऐसे देवता हैं जो भक्तों को आत्मखोज और आध्यात्मिक पूर्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से शिव के साथ मिलन प्राप्त करना संभव है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, जिसे संसार कहा जाता है। अपनी असीम आंतरिक शांति के माध्यम से शिव हमें दिखाते हैं कि सच्ची महानता बाहरी दुनिया पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने में है। वह सर्वोच्च गुरु हैं जो हमें अपने मन को नियंत्रित करना और सच्ची खुशी प्राप्त करना सिखाते हैं। शिव के इस पहलू को दर्शाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक उनकी पत्नी पार्वती के साथ उनका रिश्ता है। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती को शिव से प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा से उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या और उपवास किया। सबसे पहले शिव ने उसकी बातों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी भक्ति और पवित्रता को देखकर अंततः वह उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। साथ में शिव और पार्वती मर्दाना और स्त्री ऊर्जा, विनाश और सृजन, त्याग और पूर्ति के बीच मिलन के प्रतीक हैं। शिव का लौकिक नृत्य सृजन और विनाश की शक्ति। शिव को अक्सर तांडव नृत्य करते हुए चित्रित किया जाता है, एक लौकिक नृत्य जो ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक है। नृत्य में शिव की प्रत्येक गतिविधि गहरे अर्थ से भरी हुई है। अपने कदमों से वह पुराने और अप्रचलित को नष्ट कर देता है, नए और पुनर्जन्म के लिए जमीन तैयार करता है। यह नृत्य केवल एक शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि जन्म, जीवन, मृत्यु और नवीकरण के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शिव की दृष्टि में विनाश अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है, कुछ शुद्ध और अधिक परिपूर्ण बनाने का अवसर है। तांडव ब्रह्मांडीय लय ब्रह्मांड की धड़कन का भी प्रतिबिंब है, जो एक अपरिवर्तनीय पैटर्न का अनुसरण करता है। शिव का नृत्य एक तरह से ब्रह्मांड का ही नृत्य है, जो अनंत काल तक घूमता और परिवर्तित होता रहता है। जैसे ही शिव विनाश करते हैं, वे एक नई व्यवस्था, एक नई शुरुआत के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। जैसे ही यह अपने नृत्य में घूमता है, ब्रह्मांड अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है, जिसमें विनाश और सृजन एक निरंतर चक्र में बिना शुरुआत या अंत के बारी बारी से होता है। लेकिन अराजकता और विनाश की उपस्थिति के बावजूद शिव के नृत्य में एक गहरा सामंजस्य भी है।
प्रत्येक चाल सटीक, गणनात्मक होती है और वह जो कुछ भी नष्ट करता है उसकी जगह कुछ नया और बेहतर ले लेता है। इस नृत्य के माध्यम से शिव हमें जीवन के प्रवाह को उसके परिवर्तनों, उतार चढ़ाव के साथ स्वीकार करना सिखाते हैं। जो पहले ही हो चुका है उसे खोने के डर के बिना, क्योंकि हमेशा कुछ नया सामने आएगा। विनाश और सृजन के बीच का संबंध शिव के दर्शन की केंद्रीय विशेषताओं में से एक है। वह विध्वंसक है, हाँ, लेकिन वह निर्माता, सार्वभौमिक संतुलन का संरक्षक भी है। इसकी भूमिका न केवल बुराई और अहंकार को नष्ट करना है, बल्कि किसी नई, शुद्ध चीज को जन्म देना भी है। पुराने पैटर्न के विनाश के माध्यम से नवीनीकरण संभव है, और यह नवीनीकरण ही है जो ब्रह्मांड की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करता है। भारतीय लोगों के लिए शिव का प्रेम एक स्वागत योग्य और सुरक्षात्मक भगवान। विनाश और परिवर्तन के देवता शिव अपने प्रेम और करुणा के लिए भी जाने जाते हैं। वह ऐसे देवता हैं जो अपनी अपार शक्ति और पालौकिक प्रकृति के बावजूद लोगों के प्रति दयालुता और स्वागत के साथ आते हैं। यह प्यार कोई साधारण प्यार नहीं है, बल्कि बिना शर्त प्यार है जो किसी भी प्रकार के निर्णय या अलगाव से परे है। शिव को ऐसा देवता माना जाता है जो बिना किसी अपवाद के सभी का स्वागत करते हैं, और भारतीय लोगों के प्रति उनका प्रेम कई पौराणिक कहानियों में प्रदर्शित होता है। सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है शिव और उनकी पत्नी पार्वती की कहानी। अपनी कठोर उपस्थिति और हिमालय के पहाड़ों में अलग थलग रहने के बावजूद शिव को पार्वती से प्यार हो गया, जो एक देवी थी जो ब्रह्मांड की सुंदरता और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी। यह प्रेम कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पार्वती को शिव का दिल जीतना था, जो शुरू में अपने ध्यान में लीन थे और भौतिक दुनिया से दूर थे। हालांकि शिव के प्रति पार्वती का प्रेम इतना शुद्ध और समर्पित था कि अंततः वह उनके सामने खुल गए, जिससे पता चला कि विनाश के देवता भी अपनी पूरी ताकत से प्रेम करने में सक्षम हैं। यह प्रेम रोमांस से परे है और शिव के अपने भक्तों के साथ संबंधों में परिलक्षित होता है। वह ईश्वर है जो हर किसी की प्रार्थना सुनता है, चाहे उनका सामाजिक वर्ग, स्थिति या उपलब्धियां कुछ भी हो। कई किंवदंतियों में शिव को उन लोगों की मदद करते हुए देखा जाता है जो उन्हें बिना किसी भेदभाव के सच्चे दिल से बुलाते हैं। वह ऐसे देवता हैं जो मनुष्यों की कठिनाइयों में सदैव उपस्थित रहते हैं, सुरक्षा, मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करते हैं। शिव और भारतीय लोगों के बीच यह गहरा संबंध उनकी पूजा और श्रद्धा का आधार है। शिव को अक्सर शांत और दयालु अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया जाता है। उनकी आंखें अपने भक्तों की ओर मुड़ी होती हैं, जो उनकी मदद मांगने वालों को सुनने और उनकी मदद करने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। यहां तक कि जब वह अपनी ताकत के चरम पर होता है, जैसे कि जब वह सृजन के लिए विनाश करता है, तब भी सृजन के प्रति उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है। वह बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि नए जीवन, प्रेम और विकास के एक नए चक्र को जन्म देने के लिए विनाश करता है। भारतीय लोगों के लिए शिव का प्रेम वंचितों के रक्षक। पार्वती के प्रति अपने गहरे प्रेम के अलावा शिव को व्यापक रूप से ऐसे देवता के रूप में भी पूजा जाता है जो वंचितों, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। उन्हें अक्सर भोला शंकर या शिव द इनोसेंट कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा उन लोगों को माफ करने और उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं जो सच्चे दिल से उनकी मदद चाहते हैं। यह उन्हें कई लोगों के लिए आशा और मुक्ति का प्रतीक बनाता है। शिव अमीर और गरीब, शक्तिशाली और विनम्र के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। वह हमेशा उन लोगों की बात सुनने को तैयार रहता है जो उसकी मदद के लिए पुकारते हैं, चाहे दुनिया में उनकी स्थिति कुछ भी हो। शिव के इस पहलू को दर्शाने वाली सबसे मर्मस्पर्शी किंवदंतियों में से एक में ऋषि भृगु शामिल हैं। एक महान ऋषि भृगु ने एक बार हिंदू त्रिमूर्ति के 3 मुख्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धैर्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। जब भृगु शिव के पास पहुंचे तो भगवान गहन ध्यान कर रहे थे, पूरी तरह से अपनी साधना में डूबे हुए थे।
यह देखकर कि शिव ने उन पर ध्यान नहीं दिया, भृगु क्रोधित हो गए और बिना सोचे समझे भगवान की छाती पर पैर रख दिया। हालांकि इस तरह से आहत होने पर भी शिव बिना कोई प्रतिशोध या क्रोध दिखाए शांत और शांत बने रहे। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता के साथ अपमान स्वीकार कर लिया, जिससे भृगु बहुत प्रभावित हुए। यहां सबक स्पष्ट है, शिव को दूसरों के अभिमान या अपमान की परवाह नहीं है, बल्कि उन लोगों के शुद्ध दिलों की परवाह है जो उनका समर्थन चाहते हैं। सभी जीवित प्राणियों के प्रति यह प्रेम, चाहे उनकी उत्पत्ति या स्थिति कुछ भी हो, यही कारण है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों द्वारा शिव की व्यापक रूप से पूजा की जाती है। उन्हें एक ऐसे भगवान के रूप में देखा जाता है जो लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं और जरूरत के समय उन्हें बुलाने वालों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। समय के साथ शिव उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक बन गए हैं। विनाश के देवता के रूप में उनकी छवि डरने की नहीं, बल्कि पूजनीय है, क्योंकि वह सीमाओं और झूठे भ्रमों को नष्ट कर सच्ची स्वतंत्रता के लिए जगह बनाते हैं। शिव को जीवन और प्रकृति की रक्षा के लिए भी जाना जाता है, जो गंगा नदी से उनके संबंध और हिमालय में उनके घर द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी और तत्वों के साथ गहरा संबंध चाहने वाले लोग अक्सर उनका आह्वान करते हैं। अपने ब्रह्मांडीय नृत्य और महत्वपूर्ण ऊर्जा के माध्यम से शिव मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। वह जीवन और मृत्यु का संरक्षक है, जो था और जो होगा उसका, और उसके माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियां बिना अंत के संतुलित और प्रवाहित होती हैं। शिव की कहानी का अंत, परिवर्तन और नवीकरण के देवता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिव हिंदू देवताओं में सबसे जटिल और बहुआयामी देवताओं में से एक हैं। इसके परिवर्तन और नवीनीकरण की शक्ति न केवल नष्ट करने की क्षमता में निहित है, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के साथ इसके गहरे संबंध में भी निहित है। पार्वती के साथ उनकी यात्रा और गणेश की रचना, उनके भक्तों के साथ उनके संबंध और ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने की उनकी क्षमता शिव को न केवल हिंदू मान्यताओं में बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी एक केंद्रीय व्यक्ति बनाती है। वह न केवल भौतिक संसार के भौतिक विनाश का प्रतीक है, बल्कि उन भ्रमों के विनाश का भी प्रतीक है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। हमारे भय, अहंकार और सीमाओं को नष्ट करके शिव हमें सिखाते हैं कि कुछ नया पैदा करने के लिए पुराने को नए के लिए रास्ता देना होगा। उनका शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव, इसका प्रतिनिधित्व करता है ब्रह्मांड की निरंतर गति, जिसमें सभी चक्र मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं और रूपांतरित होते हैं। शिव हमें आत्मनिरीक्षण और संतुलन की खोज का महत्व भी सिखाते हैं। हिमालय में अकेले तपस्वी की तरह वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति स्वयं और भीतर की दिव्यता से जुड़ने से आती है। सांसारिक धन और शक्ति से उनकी विरक्ति हम सभी के लिए एक सबक है, जो दर्शाती है कि सच्ची महानता हृदय की पवित्रता और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में निहित है। वह सिर्फ एक दूर का देवता नहीं है, बल्कि एक वफादार दोस्त है जो विश्वास और ईमानदारी के साथ उसका मार्गदर्शन मांगने पर हमेशा हमारे साथ रहेगा। अंत में शिव का संदेश स्पष्ट है, ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और केवल एक चीज जो बची है वह है परिवर्तन। यदि हम में पुराने के विनाश को गले लगाने का साहस है, तो हम अपने जीवन में नए और नवीनीकरण के लिए जगह बना सकते हैं। वह हमें अनंत काल में उसके साथ नृत्य करने, दिखावे से परे सत्य की तलाश करने और यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी अपनी सीमाओं को मुक्त करने से आती है। और अब खत्म करने से पहले, अगर आपको शिव की यह आकर्षक कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस तरह की और सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो पौराणिक कथाओं, संस्कृति और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, और एक और वीडियो देखने का अवसर लें जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगा। यहां आने और ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक।